Hi, I am Mehran Amrohi and you guys are watching me on Filmfare. Hi, I'm Amrita Subhash and you're watching me on Filmfare. नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक और आप मुझे देख रहे हैं फिल्म फेयर पे, जिसका पुराना हिंदी नाम हुआ करता था माधुरी। सबसे पहले मैं बोलूँ कि मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और एक जो सबसे अच्छी बात ये लगी, एक तो बच्चों के ऊपर है तो वो दिल को छू जाती है। तो मुझे वही जानना था, एक तो ये कि फिल्म 2015 में बनी थी, तो इतना लंबा टाइम क्यों लगा इसको रिलीज होने में, 10 इयर्स? क्या चैलेंजेस थे इसके सामने, क्या फेस करना पड़ा आपको? बनाने में चैलेंजेस नहीं थे ज़्यादा, रिलीज करने में थे। और शायद हर इंडी फिल्म को होते हैं, जिसका जब लग काम करने लगता है शायद उस वक्त वो रिलीज़ हो जाती है। कुछ फिल्में ऐसे बड़े मशहूर और बड़े डायरेक्टर्स की हैं जिनकी वो नहीं रिलीज़ हो पाई। और मैं अपने आप को ये समझाया करता था जब बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान होता था कि मेरी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि फ़िल्म के साथ एक लगाव जो होता है, बहुत वक्त गुजारता है एक डायरेक्टर। और मैं राइटर भी था, तो मैं बहुत शुरू से जुड़ा हुआ था फ़िल्म के साथ। तो 2-3 साल की वो जर्नी थी। अब उसके बाद जब वो तैयार हो गई और इट्स लाइक कि आपने एक बेबी पैदा हो गया है लेकिन वो चल नहीं पा रहा है अभी, तो वो जो फील है वो बहुत ख़राब होती थी। लेकिन उसमें समझाने के लिए अपने आप को ये होते थे कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे अपने दिमाग में सोच लिए थे, देखो उनकी नहीं रिलीज़ हुई तो इनकी नहीं रिलीज़ हुई, क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया? तो जब जवाब आता था कि नहीं, उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, इसी का नाम ज़िंदगी है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कभी कोई चीज़ नहीं हो पाती है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन फाइनली अब शायद वो लकड आउट हो गए हम लोग और वो फिल्म रिलीज़ होने लगी। ट्रेलर देख के मेरे को लगा इतना जबरदस्त ट्रेलर है, फिल्म बहुत अच्छी है। अरे पता ना ट्रेलर देखा आपको टच कर जाएगी। और कितने फेस्टिवल्स में जीती है ये फिल्म, इट्स वन सो मेनी अवार्ड्स। तो क्या क्यों था, क्या रीज़न? अब मैं रीज़न तो शायद बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, मैं खुद बहुत नया हूँ। पहली फ़िल्म है तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है ऐसे वो मैं आपसे ज़िक्र कर देता हूँ। एक सर्टेन तरीक़ा होता है, अगर उस तरीक़े पे फ़िल्म नहीं है, जो हमारी एक ट्रैक है मार्केट का, अगर उससे थोड़ा आप ऑफ ट्रैक हो जाते हैं और तो फ़िल्म वैसी, तो उसकी तरफ शायद निगाह कम होती है उन लोगों की जो फ़िल्म को रिलीज़ करते हैं या फ़िल्म को थिएटर तक लेके जाते हैं। अब मैं तो वही फ़िल्म बनाना चाहता था जो मुझे अच्छी लगती है। मैं आपके क्यों पद चिन्हों पे चलूँ? मैं तो अपनी फ़िल्म बनाऊँगा। ये मेरे अंदर उस वक़्त जब मैंने ये फ़िल्म बनाई थी तब तो ये जोश था, तो मैंने इसलिए ये बनाई। अब ये भी नहीं पता था कि इस तरह की अगर फ़िल्म बना देंगे तो मार्केट से इस तरह का भी रिएक्शन आ सकता है कि नहीं, अभी इसको रोको, अभी इसको रिलीज़ नहीं करना चाहिए। इसमें कमर्शियल वो वाली शायद जो लोगों को लगता होगा कि गाने उस तरह के होने चाहिए या डांस उस तरह का होना चाहिए या कॉमेडी, एक्शन, और एक सर्टेन जो फिल्म का एक पैटर्न होता है बिगिनिंग मिडिल एंड वाला, वो अगर नहीं मिलता तो शायद हो सकता है कि उनको लगता होगा कि कम वायबल है या कुछ है। अब अचानक से पिछले कुछ महीनों से जब मेरे साथ ये लोग जुड़े, स्पेशली मैं उनका नाम लेके बोलना चाहूँगा, रिलायंस में मेरे एक दोस्त हैं ध्रुव सिन्हा, तो जब उन्होंने इस फिल्म को देखा तो उन्होंने एक दिन ये फैसला लिया और मुझसे कहा कि इस फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए एंड आई थिंक इट इज़ अ राइट टाइम, हम इस फिल्म को थिएटर में पब्लिक तक लेके जाते हैं। इतने साल तक इन लोगों का साथ बना रहा, ये एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब क्या फर्स्ट टाइम आपने स्क्रिप्ट आने के बाद तुरंत हाँ कर दी थी, आपको लगा कि कनेक्ट कर पा? ये फिल्म मेरे पास विनय की वजह से आई, बिकॉज हमने एक फिल्म की थी आइलैंड सिटी, जिसमें हम एक साथ नहीं थे क्योंकि 3 शॉर्ट स्टोरीज थी अलग अलग, रिचिका ओबेरॉय की फिल्म थी। तो विनय ने मेरा नाम सजेस्ट किया इनको इस फिल्म के लिए। तो लेकिन जब मैं मेहरान से मिली ना, तो जिस तरह से उन्होंने कहानी बताई, आई न्यू दैट दिस फिल्म हैज द हार्ट इज एट द राइट प्लेस। क्योंकि मेरे लिए पहला नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डायरेक्टर का, बिकॉज आई हैव वर्कड विद मेनी फर्स्ट टाइमर्स इन माय लाइफ। सो अब मेरा वो गेज करने का मुझे है, एनर्जी की बात है गेज, मतलब क्या हम कोई रूल्स लेके नहीं बैठते, इट्स एनर्जी, और एक एक्टर तो एनर्जी से ही रिएक्ट करता रहता है हमेशा, आम लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे मेहरान से मिली ना मैं, मुझे लगा कि यार ये बहुत एक खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं और ये फिल्म अच्छी सच्ची होगी। और एक ये बात होती है ना कि आजकल वो इनोसेंस नाम का जो ये इमोशन नहीं होता है, मतलब वो रिक्रिएट, वो चीटिंग से नहीं हो पाता ना। इनोसेंस आप चीटिंग से कैसे क्रिएट करोगे? तो अगर वो सच्चाई स्क्रिप्ट में नहीं है तो वो आएगी ही नहीं। तो वो मुझे दिखी इनके स्क्रिप्ट में। तो मैंने कहा, और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मेरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गुड कंटेंट के साथ चलता रहता है। तो जैसे ही ये गुड कंटेंट आ गया, मैंने आई फेल इन लव विद इट। विनय सर, आप तो
एक्टिंग के पावर हाउस है। अरे ये क्या जो कह भी दिया आप आपने। देखते कुछ ना कुछ खास यूनिकनेस होती है किसी फिल्म में, तभी आप उसको आकर, इसमें क्या बात थी? ये ज़रा नवाजी आपकी, ये खूबसूरत लफ्ज़ में आपने मेरी तारीफ़ भी की। मेहरान साहब ने जब मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़ने को दी, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत खूबसूरत कहानी थी, दिल को छूती थी। हम कैसे रिएक्ट करते हैं किसी भी कहानी से, इमोशनली हाउ वी रिएक्ट टू समथिंग, इमोशनली आई रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली टू। और इसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री एज दे से। फिर इनसे जब बातचीत हुई तब तक जो अमृता जी का किरदार है तब तक कास्ट नहीं हुआ था, और मैं तब तक आइलैंड सिटी देखने के बाद इनका बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका था। तब से और बड़ा होता जा रहा हूँ इनका फ़ैन में। दुनिया फैन है इनकी। हाँ, Acting तो मैंने फिर इनको सजेस्ट किया कि भाई आप अमृता जी से मिलिए, अगर वो हाथ रख दें इस पे तो फिर कमाल ही हो जाएगा। और एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। क्या बात है। मैं जब देखा ट्रेलर तो मेरे को सबसे पहला जो थॉट आया कि आजकल ऐसी फिल्में बनना बंद हो गई है जो बच्चों की, पहले एक टाइम था, मतलब मेरे ख्याल से आज के 10-15 साल पहले मैं बोलूँ तो ऐसे बच्चों की फिल्में बना करती थी जो आपको इंस्पायर भी करती थी, आपको लेसन भी देती थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको लगती है कि आजकल इस तरह का, आज का अगर बच्चों की फिल्में देखनी हो तो हम हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, हम डिज्नी की देखते हैं, हम ये सब देखते हैं, तो हम ऐसे अपनी इंडियन मूवीज़ हम दिखा सकें, ऐसा नहीं होता। ये लगता है आपको भी? नहीं, मैंने अभी कल भी इसके बारे में, सुबह भी बात की इसके बारे में। मुझे लगता है कि मराठी में ऐसी काफ़ी फिल्में बनी हैं बच्चों के ऊपर, बिल्कुल सही। एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ देम। सो किला और सब। या तो मुझे लगा, अभी ये बात मेरे जहन में आई जब मेहरान कह रहे थे ना 10 साल लग गए इस फिल्म के लिए। मैंने मन में कहा अगर ये शायद मराठी में बनती तो इतने साल नहीं लगते, बिकॉज मराठी में ये ऑडियंस है। और ये सारी फिल्में जो मैंने बच्चों के, जो मैंने नहीं भी की है, शाला नाम की फिल्म है, इट वॉज कमर्शियली सक्सेसफुल। ऐसा नहीं है कि भाई बनाई और रुक गई है, वो वाली बात ही नहीं है। जब भी वो फिल्में आई है थिएटर में, अभी एक मई जून नाम की फिल्म आएगी, अभी अगले अगले हफ्ते रिलीज हो रही है मराठी की। आई एम श्योर वो अच्छा करेगी बिजनेस, बिकॉज बच्चों की फिल्में मराठी में दे हैव ऑडियंस। तो मुझे लगता है कि लेकिन आपने जैसे कहा हिंदी में शायद ज़्यादा बननी, मतलब हिंदी में अगर हम ऐसे किरदारों को याद करें तो स्वामी की याद आती है, जो हाँ। वो मालगुडी डेज की याद आती है ना। हाँ। पर ऐसे कैरेक्टर्स जो मतलब कि जिनको याद, आई रियली होप कि शानू बुआ को लोग ऐसे याद रखेंगे, मतलब शानू बुआ, दे आर क्यूट। शानू मतलब यूनिवर्सल है। मुझे खुद लगा, मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, तो शानू घर का बड़ा बेटा है ना, तो उसको माँ को समझना पड़ता है बिना बोले। ही हैज़ टू बी दैट बिग बॉय ना, कि सब मैच्योरिटी उन बच्चों को बचपन में लानी ही पड़ती है मैच्योरिटी। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो हैप्पी गो लकी में, तो बुआ वैसा वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बच्चों को छुएगी, और वो ये कैरेक्टर्स जो है दोनों, वो उनमें मुझे लगता है कि वो उनको पसंद आएंगे, ऐसे मुझे बहुत लग रहा है। बच्चों के साथ काम करना कितना मजेदार रहा है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल भी होता है, थोड़ा फन भी होता है, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे, कैसा कोई इमोशनल मोमेंट कभी रहा हो उसमें काम करते हुए? मुझे तो बच्चों के साथ मज़ा ही आता है। मैंने मोस्टली मेरी सारी फिल्में बच्चों के साथ ही है, और मैं खुद एक बच्ची जैसी महसूस करती रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे ना उनके माँ बाप से ज़्यादा मुझे उनके सीक्रेट्स बताते हैं। और खिला के वक्त तो उस ग्रुप में से एक बच्चे ने मुझे कहा था, मम्मी पापा को शौक लग जाएगा, उनको पता नहीं, लेकिन अमृता मौसी मेरा ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा भाई ये क्या, मतलब वो उनको कुछ उनका जो सीक्रेट्स है वो मुझे बता रहे हैं, तो वो एक तो रिलेशनशिप बड़ा अच्छा मेरा बच्चों के साथ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और एक्टिंग वाइज वो बहुत फ्रेश रहते हैं, और जैसे मैंने कहा कि वो ना उनका कॉन्सेंट्रेशन जबर, मतलब एक्शन तक ऐसे करते रहेंगे, कहीं पे चल रहा है और एक्शन में जैसे घुसेंगे वो बढ़िया शॉट देते जाएंगे, मुझे पता। तो मैं खुद को बोलती थी इससे गपशप मत करो, वो अच्छा शॉट देने वाला है, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग लेवल का काफ़ी बच्चों का मैंने देखा है। लेकिन हम बड़ों के लिए ये हो जाता है कि भाई थोड़ा जोन में जाती हूँ, कुछ तो करती हूँ, लेकिन बच्चों से वो सीखने की मैंने कोशिश की है कि भाई स्विच ऑन स्विच ऑफ फट से। मैंने सर आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बच्चों के साथ काम करना इस फिल्म में, और अमृता जी के साथ काम करना? अमृता जी के साथ ये काम तो- करना तो मतलब बच्चों के साथ काम करने जैसा जैसा है। मेरे लिए इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि इनके साथ हमने जो फिल्म की थी उसमें हमारा एक भी सीन नहीं था साथ में। फिर जब इनके साथ हमने काम किया तो रियलाइज़ हुआ कि ये तो सचमुच ही बहुत
कमाल की अदाकारा हैं। और बच्चे जो थे बहुत ही ज़हीन बच्चे थे, और उनको मेहरान साहब ने ट्रेन भी बहुत बखूबी किया था। और जो क्लीशे है ना, कहते हैं इन सिनेमा द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इज़ टू वर्क विद चिल्ड्रन और एनिमल्स। तो यही है कि एनिमल ट्रेनर ठीक होना चाहिए या पेरेंट्स या उनके जो ट्रेनर हैं उनको ठीक होना चाहिए। पेरेंट्स को एनिमल ट्रेनर कह रहे हैं? नहीं, मैं एनिमल ट्रेनर के जो ट्रेनर हैं उनको एनिमल्स के पेरेंट्स कह रहा हूँ, और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको उनके ट्रेनर कह रहा हूँ। एनिमलिस्टिक तो हम सब है ना, थोड़े थोड़े, है कि नहीं? सब सही। So the thing with children are that they're very instinctive, and it's amazing to see कि हमें लगता है कि अच्छा वो उसकी लाइन होगी, वो अगर उसको 5 टेक लेना है तो 5 टेक में वो 5 अलग अलग तरीके से बोल सकता है वो। करेक्ट। एंड आप लगे इट्स ऑल मेकिंग सेंस, है ना, क्योंकि वो फॉल्स नहीं है, वो ट्रूथफुल है। वो 5 बार 5 अलग तरीके से उसने बोला है, लेकिन हर बार ट्रूथफुल है। हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स बिकॉज यू नो दे कनेक्ट विद इट विदाउट थिंकिंग टू मच। तो वो बहुत, मतलब हमारे लिए तो बहुत ही सीखने वाली बात थी। अच्छा, एक तरफ तो हम देखते हैं कि VFX वाली और हाई टेक्निक वाली फिल्म्स हम देख रहे हैं, लार्जर दैन लाइफ, और एक तरफ ये है छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल फिल्म जो मतलब अपने रूट्स की तरफ लेके जाती है। तो आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? और वो फिल्में नहीं भी चलती और ये फिल्में टच करती लोगों को, तो इनके बारे में आप तीनों की? मुझे लगता है विनय सर ने बड़े अभी एक इंटरव्यू में बहुत अच्छा इस बात का वो किया था कि हर तरह की फ़िल्म बननी चाहिए। जो आपने VFX हेवी फिल्म्स होती हैं उनकी अपनी जगह है। अभी हम लोग पिक्सार और डिज्नी की बात कर रहे थे, उनके कैरेक्टर्स की उनकी अपनी जगह है और इन फिल्मों की अपनी जगह है। सबके लिए एक अलग अलग ऑडियंस है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हर तरह के लोग हैं, उनके लिए हर तरह का सामान फिल्म इंडस्ट्री से निकलना चाहिए। उसी में एक हमारा भी एक छोटा सा इतने बड़े बुके में इंडस्ट्री के एक छोटा सा फ्लावर ये हम भी रखना चाहते हैं कि ये भी अपनी जगह कुछ ले ले। अमृता, आपको? मतलब मेरा अगर मैं पर्सनल हूँ तो मुझे इस तरह की फिल्में ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ ऐसी और बननी चाहिए। सेम और वो देखते तो लगता है कि हॉलीवुड की फिल्म देख रहे एक जैसी। तो आपने तो मेरा ही जवाब छीन लिया ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे एग्जैक्टली यही लगता है। मेरी जो मतलब व्हाट आई लाइक इज दिस, जो मैं कर रही हूँ, मतलब चिड़िया जैसी फिल्म जिसमें हार्ट का, मतलब मुझे वो टेक्निकल चीज़ें मुझे भाप नहीं सकती। मतलब आप कितना भी ये वो करो, अगर उसमें कहने लायक कोई बात नहीं है तो वो मुझे प्रभावित नहीं करेगी दिल को। अगर मेरी वो छुई नहीं तो फिर वो मेरे लिए वर्क नहीं करेगी। बट आई एम नॉट सेइंग कि दैट मीन्स वही करेक्ट है। कुछ लोगों को वो भी अच्छा लग रहा है, तो देयर इज ऑडियंस फॉर एवरीथिंग। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड पर मैं इस तरह के ऑडियंस हूँ जिसमें चिड़िया हो, किला, जो मतलब यू नो जो एक ईरानी फिल्म्स जैसे होती है ना, ईरानी फिल्म्स जिसमें हाँ मतलब बच्चों की बहुत प्यारी फिल्म हाँ, भले छोटा सा उसका ये होता है कोई बीज, लेकिन उस पे वो जो बनाते हैं डिटेल में, आई लव दिस डिटेलिंग। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कि एक मतलब भले वो सेपरेशन हो, कोई भी फिल्म, मतलब वो बच्चों वाली नहीं है फिल्म, बट लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि उसमें एक शॉट में मतलब कितना डिटेलिंग जो वो वर्क करते हैं ना, वो दंग रह जाती हूँ मैं। 10 नाम की जो फिल्म है उसमें तो मैं दंग ही रह गई। 10 जो फिल्म है जिसमें एक गाड़ी में माँ और बेटा, वो तो मतलब ऐसा लगता है कैसे बनाते हैं ये फिल्म मेकिंग। तो आई एम फॉन्ड ऑफ सच फिल्म्स, दैट्स व्हाट आई वुड से। मैंने सर, आपने तो इसी टाइप की ही फिल्में की है जो लोगों को टच करती हैं, तो आप तो उसी तो आपका क्या नजर है, क्योंकि आप देखते होंगे जैसे फिल्में रिलीज हो रही है आपके हिसाब से, तो आपका क्या सोच है? मेरा ख्याल है कि भाई चिड़िया जैसी फिल्म बननी चाहिए और बननी चाहिए। अभी चूंकि चिड़िया रिलीज पे है, इतने सालों की मशक्क़त के बाद रिलीज पे है, तो आई थिंक माई स्ट्रॉन्गेस्ट recommendation would be that we need not just for film like Chidiya to release, but we need to make such films more and more. अब तक आपको कहीं लगता है कि रीजनल सिनेमा आपको एज एन एक्टर आपको ज़्यादा फ्रीडम देता है, क्रिएटिव फ्रीडम ज़्यादा देता है? नहीं, आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि OTT पे मैंने जो हिंदी में काम किया है उसने वहाँ पे भी फ्रीडम बहुत है। हाँ, तो मुझे लगता है कि आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि दोनों जगह
मतलब जब मैंने मराठी में काम करना शुरू किया तो श्वास मेरी पहली फिल्म थी। मुझे लगता है कि मेरा ना ये तो नसीब की बात है, यू डोंट प्लान दीज थिंग्स, पर मेरे लिए सही समय पर सही चीज़ें घटती गई जिंदगी में। मतलब इन द सेंस मैं जब फिल्मों में आने ही वाली थी, श्वास जैसी फिल्म आ गई। मतलब ये तो मैंने नहीं प्लान किया ना, श्वास तो सामने से वो बंदा कहीं से उसको लगा कि सो यूनिवर्स केप्ट ऑन कॉन्स्पायरिंग फॉर मी, दैट्स व्हाट आई थिंक। कि फिर मुझे लगने लगा, मैंने अभी मेहरान से मैं कह रही थी कि जब मैं थोड़ी सी यंग एज मेरा ढल जाएगा और अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे टाइपकास्ट नहीं होना है। मैं कैसे काम करूंगी, मुझे घर में मुझे ऐसे विचार आते थे कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू, एंड देन OTT हैपेंड। एट दैट पर्टिकुलर फेज OTT हैपेंड टू इंडिया, एंड देन मेरी एज की एक्ट्रेस के लिए रोल्स की मतलब बौछार हो गई तब तो आई कुड एक्सपेरिमेंट देयर एज वेल। तो मुझे लगता है कि एक वो मेरा पर्सनल मैनेजर यूनिवर्स नाम का बैठा हुआ है और चीज़ें हो रही है। मैं आपको देखती हूँ ना, मुझे जो सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा आता है, मैं कभी पूछ नहीं पाई जो पूछ रही हूँ, कि आपने गली बॉय में रणवीर की माँ का जो रोल है वो कैसे एक्सेप्ट कर लिया? मैं अभी भी इतनी यंग, इतनी छोटी से आप लग रहे हो, और वो रोल जो रणवीर का, तो वो कैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया? कुछ थॉट्स नहीं आए कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी? एक मज़ेदार बात, बिकॉज यू वर अराउंड एट दैट टाइम जब आसाम में तब हुआ था फिल्म फेयर, जब मुझे गली बॉय के लिए अवार्ड था। तो जब मैं लेने गई तो मुझे किसी ने पूछा, आपने आपकी बेटी को भेजा क्या अवार्ड लेने? मैंने कहा नहीं, मैं इवन शामक धावर कुड नॉट रिकॉग्नाइज, इट्स लाइक इट्स यू। तो मैंने कहा नो, बेटी को नहीं भेजा है, मैं ही इतनी हूँ, मैंने वो रोल किया। मैं ही खुद की बेटी हूँ। मैं ही खुद की बेटी हूँ। मैं ही खुद की बेटी हूँ। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। वो मैं नहीं कह पाई क्योंकि मैं विनय नहीं हूँ ना, मुझे सूझा नहीं हुआ। सो एनीवेज, बट वो रिस्क तो मुझे जोया ने जैसे स्क्रिप्ट दिया तभी से वो भी मुझे कह रही थी, यू थिंक एंड यू डिसाइड। पर यार मुझे लगता है कि ये रिस्क लेने की भी मुझे, वो भी एक मेरा हॉबी है। मुझे लगता है कि यार अगर बात आपके दिल को छू गई है ना, बाकी सारे इफ एंड बट्स छोड़ दीजिए। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, इतनी कमाल की स्क्रिप्ट थी, और उसमें जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वो एक लाइन जो मुझे लगा कि मुझे वो बोलनी ही है ऑन स्क्रीन, कि क्या तूने कभी सोचा था मुझे कैसे छूना है। एक धारावी की औरत अपने पति को ये बात कहती है, इससे ज्यादा मॉडर्न मैंने कुछ नहीं देखा होते हुए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब कितनी औरतें, भले मॉडर्न औरत हो, क्या आप अपने पार्टनर्स को पूछ सकते हो कि हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ टू टच मी? I mean, this is, and her partner is saying कि I did not like you in bed. She says, oh, you thought I liked you? Hello, but मैं तो दूसरे किसी को नहीं लेके आई ना। ये झगड़ा एक धारावी के हस्बैंड वाइफ में होना और वो पोर्ट्रे कर पाना, मेरे लिए, मैंने कहा यार इस सीन के लिए चाहे मेरा करियर बाद में देख लेंगे क्या होने वाला है, जो भी रोल्स आएंगे बाद में देख लेंगे, बट आई हैव टू गो थ्रू दिस, आई हैव टू लेट दिस पास थ्रू मी। नहीं तो क्या इसके लिए तो कर रहे हैं, मतलब किस लिए काम कर रहे हैं? ऐसी लाइन लिखी जाना मतलब जैसे मेहरान की कुछ लाइनें हैं यार, जो मैं बोलती हूँ कि जिन बच्चों का बाप मर जाता है उसे क्या पुलिस खाना खिलाती है। ये ऐसी लाइनें सदियों में कई, मतलब ऐसे नहीं कि हर रोज लिखी जा रही है। तो वो लाइन अगर हमें बोलने को मिल रही है, आई थिंक बाकी सब सेकेंडरी है, और हमें वो रिस्क लेना ही चाहिए एक एक्टर को। अब वो भी है कि आपको इंडस्ट्री से क्या चाहिए उसके ऊपर निर्भर है। कि मतलब अनुराग ने वो भी मुझे क्लैरिटी दी थी कि देखो अमृता, तुम एक्टर हो तो किसी चीज से डरो मत, तुम्हें कोई नहीं ये कर सकता, तुम्हारा करियर चलेगा ही, बिकॉज कोई रिस्क नहीं है, तुम हर कुछ, उसने कहा तुम कुछ भी कर सकती हो, ऐसे उसने मुझे एक बार बोला था, तुम मर्द का कुछ भी कर सकते हो। तो नेवर फील, मतलब डर से कुछ मत काम करो, तुम्हारे लिए रास्ते खुलेंगे ही। और वो हुआ, उसके बाद उसने रॉय एजेंट का रोल दिया। मतलब तो वो पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन जब किया तब मैंने वो इससे जिद से किया था कि आई डोंट नो, मुझे ये करना है और बाद में देखी जाएगी। तो अब ये गेटअप में आने के बाद फील हो गया था कि मैं रणवीर की माँ हूँ? हाँ नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल था उसमें उसकी माँ के वहाँ पे पहुंचना, बट नो, आई वर्कड अपॉन दैट। लाइक मुझे याद है, मैंने गूगल से रणवीर के बचपन के फोटोज लेके ना, आई स्टार्टेड थिंकिंग ये मेरा, because I did not see him grown up, because वो मेरे लिए मुश्किल था। So I took help of Google, जो बचपन की उसकी फोटोज थी। So
मैंने खुद को प्राइम किया ये मेरा बच्चा है, यू नो ऐसे। या बिकॉज बड़ा रणवीर तो को मेरे वो लिए तो मेरे इजी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उसके लिए, तो मैंने कहा ये है, ये बड़ा हो गया है, उसको छोड़ो, ये मेरा बच्चा है। एज एन एक्टर आपको लगता है कि कोई बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे? आप इंडस्ट्री में इतने टाइम से आप हर तरह के रोल्स किए, तो कहीं आपको लगता है ऐसा है या नहीं कि पूरी तरह से फ्रीडम देनी चाहिए कि नहीं जो भी आए सामने एक्सेप्ट? एक्टर को फ्रीडम तो होनी चाहिए। यस। और मेरा ये मानना है कि ये स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। बाउंड्री जो है वो बहुत प्राइवेट चीज़ है और वो इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ भी है। मेरे लिए जो बाउंड्री है वो इनके लिए नहीं हो सकती। इनकी अपनी बाउंड्रीज है, मेरी अपनी बाउंड्रीज है। तो हर इंडिविजुअल की, हर कलाकार की, हर कहानी की अपनी सीमाएं होती हैं। तो वो निर्भर करता है कि आप कौन सी कहानी कह रही हैं और उस कहानी की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या डिमांड है, व्हाट इज इट आस्किंग यू टू, हाउ मच इट्स आस्किंग यू टू एक्सटेंड योरसेल्फ। सो इट डिपेंड्स। बट एज एन एक्टर किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? क्या डिफिकल्टीज या रोल्स को लेके, जो रोल्स ऑफर होते हैं उस बात को लेके किस तरह की चीजें? ऑनेस्टली मैं मतलब या आप सैटिस्फाइड है कि जो भी मुझे रोल्स मिले, जो भी ऑफर्स आते हैं वो अच्छे ही आते हैं, या आपको लगता है कि नहीं और I wish I बेहतर could say that, but I don't dream about roles. I don't. It sounds a little facetious, but I look forward to reading good stories, good scripts. और मेरा ये मानना है कि एक अच्छी कहानी अगर बहुत अच्छे तरीके से फिल्म के लिए लिखी गई है, फिल्म के लिए लिखी गई है का मतलब कि इट्स बिन वोवन वंडरफुली इन अ स्क्रीन प्ले डायलॉग फॉर्मेट। फिल्म के लिए लिखे जाने का मतलब यही है, उसकी भाषा अलग है, सिनेमा की भाषा अलग है। कोई भी कहानी को सिनेमा में कहने के लिए पहले इस भाषा में उसका अनुवाद करना पड़ता है। यू नीड टू ट्रांसलेट एनी स्टोरी इनटू अ स्क्रीन प्ले डायलॉग फॉर्मेट व्हिच इज अ स्क्रिप्ट। एंड आई फील दैट इफ इट्स अ गुड स्क्रिप्ट, well written script, no character, no role in that script is weak. So that is why I don't look for roles. I look for कई बार ऐसा आता है कि आपका मेन रोल है, मैंने कहा स्क्रिप्ट पढ़ा दीजिए, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं तो ये स्क्रिप्ट ही अट्रैक्टिव नहीं है यार, इस कहानी में दम नहीं है, मैं मतलब so I don't as I said I don't look for roles, I look for stories or good script. कभी ऐसा कोई रोल आपके पास में आया और जो आपको लग रहा है कि ये फीमेल कैरेक्टर से जस्टिस नहीं कर रहा है और उसके लिए आपने उसको मना कर दिया हो? मैंने मना तो बहुत यार, मना ही ज्यादा करती रहती हूँ, वो वाली बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये, और शायद फीमेल एक्टर्स के साथ ज्यादा होता हो, लेकिन ऐसा नहीं मुझे लगता है हर एक्टर्स के साथ। एक रोल आपका मतलब चल गया या फिर सक्सेसफुल हो गया कि वैसे ही सारे आने लगते हैं। तो मुझे लगता है मुझे उन डायरेक्टर्स से बहुत प्यार है, या फिर आई एम ग्रेटफुल टू देम, जिन्होंने ना वो मेरे लिए वो तोड़ते रहे, मेरे लिए वो बॉक्सेस तोड़ते रहे। बिकॉज एज एन एक्टर आई नीड दैट रोल टू कम फ्रॉम लाइक यू नो, किसी को तो सोचना पड़ेगा पहले। मुझे उन कास्टिंग डायरेक्टर्स पे बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी, कि जिन्होंने बोला कि नहीं ये कर पाएगी, उसको ऑडिशन करो इसके लिए। मैंने जैसे बॉम्बे बेगम्स होगा, श्रुति महाजन ने बोला कि, बिकॉज अलंकृता ने खुद बात मुझे बताई कि मैंने गली बॉय देखा था, मैंने श्रुति को कहा बार डांसर, आई डोंट नो, ये अलंकृता ने खुद मुझसे बात बोली है। तो श्रुति ने बोला एक बार ऑडिशन करो ना, फिर ना बोलेंगे। तो अलंकृता बोली आई कांट से नो टू हर, आई लव हर। सो शी सेड नो ऐसा कुछ नहीं है अमृता, समझ जाएगी, ऑडिशन तो करते हैं। देन आई ऑडिशनड एंड शी, अलंकृता वाज लाइक ओ आई एम सॉरी, आई मतलब थैंक गॉड आई ऑडिशनड यू। कि मतलब उसको क्या लगा, कई लोगों को लगा कि मैं वैसी ही हूँ जैसे गली बॉय में। शी डिड नॉट, जब उन्होंने मुझे देखा सो शी रियलाइज अरे नहीं ये तो मतलब ये भी हो सकता है। इसलिए अभी हम बात कर रहे थे कि ऑडिशन भी गली बॉय के बाद मैंने वो किया ऑडिशन, बिकॉज तो ये जो डायरेक्टर्स हैं या कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो एक्टर्स के मोल्ड को तोड़ते रहते हैं, और मतलब जैसे क्या कहते हैं, गली बॉय के बाद ये उसने सोचना, ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत बड़ी बात है कि शी कुड इमेजिन, एंड दैट इज द रियल ट्रस्ट। देखो आप मुझे वही भूमिका बार बार दे रहे हो तो इट्स नॉट ट्रस्टिंग मी, राइट? आई मीन यू थिंक दैट मैं इतना ही कर सकती हूँ, नहीं, आई एम मच मोर देन व्हाट यू टाइपकास्ट हुई नहीं कभी। हाँ, तो हुई नहीं, क्योंकि एक तो ना बोलती रही काफी चीजों को, एज यू सेड, आप ट्रस्ट किया, केप्ट ऑन सेइंग नो, क्योंकि जब तक वो मेमोरी से चली ना जाए बात, तब तक फिर
और ये जिद भी मैं उस मामले में जिद्दी हूँ। मैं आपसे बाकी सब चीज़ों में निगोशिएट करूंगी, लेकिन इस मामले में जिद्दी हूँ कि वो वही बात दोहराने के मामले में मुझे लगता है फिर क्या मजा यार, नई स्टोरी कहनी है, वही बार बार कैसे कहूंगी मैं, नहीं कह पाऊंगी। मेरा आपके तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे बताइए, इसके आगे भी आप कुछ और वो कर रहे हैं या किन के साथ काम करना चाहते हैं, आप क्या विश लिस्ट कुछ है? मैं अभी कुछ कहानियों पे काम कर रहा था और मैंने 1-2 फिल्में लिखी, फिल्म अगेन मैंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं। अब देखता हूँ किसकी तरफ कैसी ज़िंदगी आगे लेके जाती है, उस हिसाब से काम करूँगा। मैं एक साइकोलॉजिकल ड्रामा पे मैंने एक फिल्म लिखी है, देखता हूँ हाउ इट शेप्स अप। और एक मैंने फिल्म एक कहानी लिखी है मैंने, जॉन एंड द लिटिल बॉय। आई वांट टू टेक इट to the next level now. It is about the maybe a smaller film of 40 minutes which I would want to make, is about the time which I spent with John Elia, Urdu famous poet. So it is about that 2-month story, a little boy who is me, and of course John Elia. So that is John and the little boy is the story which I would want to make in coming days. So my last question is कि चिड़िया क्यों देखनी चाहिए? गिव मी 2-3 रीजंस सब लोग प्लीज। चिड़िया क्यों देखनी चाहिए? अगर आप ख्वाब देखते हैं तो आप चिड़िया ज़रूर देखिए। अगर आप अपने दिल में किसी भी तरह की होप रखते हैं तो आप चिड़िया ज़रूर देखिए। अगर आपको लगता है कि उम्मीद करना अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव रहना अच्छी चीज़ है, तो आप चिड़िया ज़रूर देखिए। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप चिड़िया देखिए। अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो आप चिड़िया देखिए। अगर आपको लगता है इस दुनिया की दौड़ धूप और इस सब के बाद भी आप कहीं ना कहीं अंदर एक अच्छे इंसान हैं, तो आप चिड़िया देखिए। आप इनके अभी मतलब दिस इज द जो मैं कह रही हूँ बात, इनके स्क्रिप्ट के लिए आप देखिए, मतलब क्या खूबसूरत बातें उन्होंने अभी अभी कही है, मतलब अभी वही मैंने बोला तो इतनी खूबसूरत उन्होंने लिखी भी है वो फिल्म, तो उसके लिए आप चिड़िया देखिए। और मेरे 2 बच्चों के लिए, मेरा बड़ा वाला मेरा छोटा वाला, दोनों ने इतना क्यूट सा काम किया है, दोनों बच्चे बहुत क्यूट है, जो बड़े हो गए हैं, क्योंकि उसमें से एक तो गली बॉय में मेरा बच्चा बना था, इफ यू रिमेम्बर। अच्छा, बड़ा वाला बड़ा वाला तो उन दोनों के लिए देखिए, और मेरे और विनय की केमिस्ट्री के लिए भी देखिए। बिल्कुल। विनय सर आप बताइए। अब बताने लग क्या रहेगा, सब कह दिया इन्होंने। तो आप इसलिए देखिए क्योंकि ये अच्छी फिल्म है, बन चुकी है, साबित हो चुकी। ये नहीं है कि अटकलों में है ये फिल्म। ये ट्रेलर अपने आप वैसे ही सब कुछ बोल रहा है। नहीं, इसके अलावा हम इसको कई फेस्टिवल में दिखा के आ चुके हैं, पुरस्कार जीत के आ चुके हैं मेहरान साहब। तो ये ऑलरेडी सक्सेसफुल फिल्म है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फिल्म। नाउ पहली बार हमारे यहाँ रिलीज हो रही है, तो इसलिए यू नीड टू कम एंड सेलिब्रेट द फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।